गहरे जंगल के बीच एक छोटी सी रस्टिक किचन थी जो पेड़ों के बीचों बीच बसी थी। वहाँ चिंटू, एक होशियार और प्यारा ब्राउन मंकी रहता था जो बहुत मज़ेदार खाना बनाता था। क्योंकि चिंटू सिर्फ एक बंदर नहीं, एक मास्टर शेफ भी था। आज चिंटू ने फैसला किया कि वह ताज़ा होममेड पास्ता बनाएगा। उसने एक लकड़ी की मेज़ पर ताज़े अंडे तोड़कर उन्हें सफ़ेद आटे के साथ मिक्स करना शुरू किया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां सफाई से आटा गूंदने लगीं और उसका लंबा फूला हुआ पूंछ ज़्यादा बैलेंस बनाने के लिए मेज़ के एक कोने से लिपटा हुआ था। आसपास ताज़े बेसिल और जैतून का तेल रखा था जो इस डिश को और भी खुशबूदार बना रहा था। थोड़ी देर बाद चिंटू ने एक रोलिंग पिन उठाकर आटे का एक बड़ा सा गोल टुकड़ा बना दिया। उसने अपनी छोटी पर मजबूत उंगलियों से आटे को गोल गोल घुमाकर पतली शीट में तब्दील कर दिया। अब वक्त था पास्ता कट करने का। चिंटू ने एक तेज पास्ता कटर उठाया और बड़े प्यार से लंबी बराबर आकार की फेटुकिनी नूडल्स काटने लगा। उसकी छोटी छोटी आंखें तेज तरीके से एक एक स्ट्रिप का साइज देख रही थीं ताकि सब कुछ परफेक्ट बने। टेबल पर थोड़ी सी आटा बिखर गई थी, मगर चिंटू इस प्रक्रिया से इतना खुश था कि उसने बस अपने कान हिलाए और काम जारी रखा। जब पास्ता कट हो गया, चिंटू ने गैस स्टोव पर एक बड़ा सा पैन रखा और उसमें ताज़े क्रश किए हुए टमाटर, लहसुन और जैतून का तेल डाल दिया। जैसे ही चम्मच से सॉस मिक्स किया, एक मीठी खुशबू हवा में फैल गई। उसने थोड़ा नमक, काली मिर्च और ओरिगेनो भी डाल दिया ताकि सॉस और भी मज़ेदार बन सके। उसका लंबा पूंछ और ज़्यादा बैलेंस बना रहा था जब वह लकड़ी के चम्मच से सॉस को धीरे धीरे मिक्स कर रहा था। अब पास्ता उबालने का वक्त है, चिंटू ने उत्साहित होकर कहा। उसने एक बड़ा सा पतीला उठाया और उसमें गरम गरम उबलता हुआ पानी डाल दिया। उसने हल्के हाथों से ताज़े कटे हुए फेटुकिनी नूडल्स पानी में डाल दिए और जैसे ही पास्ता पकने लगा, उसमें एक मज़ेदार खुशबू भर गई। चिंटू ने पास्ता उबालने के बाद उसे लकड़ी की छलनी में डाल दिया और सॉस के अंदर धीरे से मिक्स करने लगा। उसका दायां हाथ लकड़ी के टंग से पास्ता उठाता और बायां हाथ पैन को सहारा देता। जैसे ही सॉस पास्ता के साथ मिक्स हुआ, उसमें ग्लॉसी रेड शाइन आ गई जो देखने में ही लजीज लग रही थी। ताज़े बेसिल और ओरिगेनो की महक हवा में फैल रही थी। चिंटू का चेहरा उत्साह से चमक रहा था। उसने एक सफ़ेद सिरेमिक प्लेट ली और उसमें ट्वर्ल्ड फेटुकिनी रखा, ऊपर से पार्मेजन चीज़ और ताज़ा बेसिल से गार्निश किया। टेबल के एक कोने पर एक छोटी सी जैतून तेल की बोतल और एक लहसुन ब्रेड का टुकड़ा रखा गया था ताकि और स्वाद बढ़ सके। अब चिंटू आराम से कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक सिल्वर फोर्क उठाया और पास्ता को ट्विर्ल करके अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ एक बाइट ली। जैसे ही उसने पहला बाइट लिया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वाह, ये पास्ता तो ज़बरदस्त बना है। जंगल के हर कोने से खुशबू फैल रही थी और आज का दिन एक और स्वादिष्ट एडवेंचर के साथ पूरा हुआ।